नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वो घड़ी आ गई जिसका डर हम सब के दिलों में था। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे महानगरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से ऐसा होने वाला है कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमारी स्किन जलने लगेगी। हम जो गर्मी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है, एक बुरे सपने की शुरुआत, जिसके आगे केवल कयामत दिखती है। कभी सोचा था आपने कि बर्फ से ढके नॉर्थ पोल का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, या ये कि समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपके शहरों की जमीन पानी में समा जाएगी? अगर नहीं तो अब समझ जाइए, ये वक्त एक गंभीर चेतावनी का है और हमें इसे नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं। यूरोप के जलवायु निगरानी संगठन की ताजा रिपोर्ट जो कह रही है वो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यूरोप के जलवायु निगरानी संगठन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज की ताजा रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2025 में समुद्री बर्फ का दायरा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। और केवल यही नहीं, नॉर्थ पोल के पास तापमान सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यह अद्भुत नहीं बल्कि डरावना है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो उसका असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बर्फ पिघलने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए वो भी जान लीजिए। जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलती है तो समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब हमारे तटीय शहरों को खतरा है। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे बड़े शहरों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है और छोटे द्वीपीय देशों जैसे मालदीव तो पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। बर्फ का पिघलना सिर्फ समुद्र के स्तर को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि धरती के तापमान को भी और तेजी से बढ़ाता है। बर्फ सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करके धरती को ठंडा रखती है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती है ये गर्मी सीधे धरती को अवशोषित करती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि इस साल हीट वेव, सूखा और भीषण गर्मी बढ़ने की संभावना है। जब हिमालय, ऑल्पस और एंडीज जैसे पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी तो नदियों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां जिन पर करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर है, इन नदियों का पानी कम हो सकता है। इससे खेती पर असर पड़ेगा और जल संकट और भूखमरी बढ़ेगी। कृषि की स्थिति खराब होगी, क्योंकि सूखा और बाढ़ दोनों ही मिलकर फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। पोलर बियर्स, पेंगुइन, वॉलरस जैसे आर्कटिक के जीवों का धीरे धीरे घर समाप्त हो रहा है। बर्फ पिघलने से उनका निवास स्थान खत्म हो रहा है और मछलियों और समुद्री जीवों की प्रजातियां बदलते तापमान के कारण विलुप्त हो सकती हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री धाराएं प्रभावित होंगी, जिससे जबरदस्त बारिश, बर्फीले तूफान और सूखा जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। एल नीनो और ला नीना जैसे जलवायु पर्यटन अस्थिर हो सकते हैं और मौसम की स्थिति और भी खराब हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तटीय शहरों को खतरा होगा, ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ेगी, जिससे गर्मी, हीट वेव्स और सूखा बढ़ेगा। नदियों में पानी की कमी से खाद्य संकट और जल संकट का खतरा बढ़ेगा। बर्फ पिघलने से आर्कटिक जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। कृषि में भारी नुकसान होगा और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करें? ये समय केवल चिंता का नहीं बल्कि बदलाव का भी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी ताकि इस संकट का सामना किया जा सके। जैसे आपको क्या करना है, ऐसे समझिए। घर में सोलर पैनल का इस्तेमाल करें और ऊर्जा की खपत को कम करें। हर साल कुछ पेड़ लगाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करें। जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग न करें और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाएं। पानी बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं और खुद भी इसे बचाएं। सोचिए, अगर हम अब भी नहीं जागे तो क्या होगा? जब समुद्र हमारी धरती को निगलने लगेगा, जब हमारे शहरों की गलियों में पानी घुसने लगेगा और जब हवा में जलन महसूस होगी, तब हम क्या करेंगे? क्या तब भी हम अपनी आंखें मूंद कर बैठेंगे? ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आखिरी मौका है। धरती,
हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का। बर्फ के पिघलने से जो तबाही शुरू हुई है वह एक अग्नि के समान है जो धीरे धीरे हर कोने को अपनी चपेट में लेगी। हम सब की जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है अगर हमने वक्त रहते कदम नहीं उठाए। याद रखिए, ये वो वक्त है जब या तो हम अपना रास्ता बदलें या फिर हम खुद को और पूरी पृथ्वी को तबाही की ओर धकेल देंगे। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई वक्त बर्बाद नहीं, ये हमारी आखिरी परीक्षा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।